नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत। मेरे साथ सुरेंद्र नैन हैं, जाने-माने जर्नलिस्ट और मेरा नाम सर्वेश कुकरा है। हिसार की बात करेंगे, हिसार में ऐसा भी वक़्त आएगा या आ गया है, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था, जब बड़े-बड़े उद्योगपति जो हैं, लोगों के पास चलकर जा रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं वोट की। वोट जनता का है, जनता देगी या नहीं देगी, लेकिन इसी बीच कई लोग ऐसे भी हैं, जिनको लोगों ने दुलार दिया है, प्यार दिया है। बेशक उनके पास में टिकट नहीं है, लेकिन खिलाड़ी वो भी कम नहीं है। तरुण जैन की मैं बात कर रहा हूँ नैन साहब। जी। हिसार का चुनाव कैसे देखते हैं? जिंदल परिवार एक बहुत बड़ा परिवार, इससे बड़ा परिवार तो शायद यहाँ है ही नहीं। जो एशिया की सबसे रिचेस्ट वुमन है सावित्री जिंदल, बिल्कुल। वो चुनाव में खड़ी होती हैं और हालत ये है कि उनको दर-दर पे वोट मांगने के लिए जाना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि जनता जो है राजा जी के आगे नतमस्तक हो गई है या राजमाता समझ के उनको वोट मिल रहा है, वोट के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। और एक तरफ तरुण जैन है, जिसको लोगों का दुलार मिल रहा है, उसके पास में सूटकेस नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं है, आम आदमी है, लेकिन उसके पास में विजन है। आपने हिसार को बहुत देखा, बहुत घूमे, लोगों से बातचीत आप करते हैं जी। कैसे देखते हैं हिसार के चुनाव को? देखिए सुरेश जी, ठीक कहा आपने कि कभी एक वो दौर भी था, क्योंकि जिंदल परिवार चाहे बिजनेस के मामले में कहीं राजनीतिक रूप से बहुत पुराना और बड़ा परिवार है। वो वक्त था जब घर बैठे जीत जाया करते थे। आज जो है वही मजबूर हैं, बेबस हैं, कॉलोनी कॉलोनी, वार्ड वार्ड, सेक्टर सेक्टर में जाकर जो है वोट मांगने के लिए लोगों के आगे हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जैसा आपने नाम लिया तरुण जैन भी हैं, मैं औरों की बात करूँ, कांग्रेस पार्टी भी है और कुछ और निर्दलीय भी है। लेकिन तरुण जैन को लेकर लोग इसलिए अलग से कहीं क्योंकि अप्रिशिएट कर रहे हैं कि देखिए बीजेपी ने टिकट दी एक को, डॉक्टर कमल गुप्ता। सावित्री जिंदल की इच्छा थी, क्यों मिली क्यों नहीं मिली वो चीज़ें बाद में हम करते रहेंगे। गौतम सरदाना का एक नाम था, वो भी इच्छुक थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं गौतम सरदाना। ये तीन लोग ऐसे थे जो बीजेपी में थे, इनका डीएनए इस वक्त कम से कम बीजेपी में, पहले कुछ और रहा होगा, जी। पहले बीजेपी में रहा नहीं रहा, लेकिन अब बीजेपी में था। वो तरुण जैन भी हो, वो सावित्री जिंदल भी हो या गौतम सरदाना हो, तीनों ही चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से इतर होकर। बिल्कुल तीनों ही लड़ रहे हैं। जहाँ तक गौतम सरदाना की बात है तो गौतम सरदाना मेयर रहे और जहाँ जहाँ हम जाते हैं लोग खुलकर बोलते हैं। जितने लांछन डॉक्टर कमल गुप्ता को लेकर लगाए जाते हैं, भ्रष्टाचार की बातें आती है क्योंकि यूएलबी का महकमा उनके पास था, स्वास्थ्य उनके पास, तो इस तरह की चीज़ें, तो गौतम सरदाना को भी कटघरे में कहीं खड़ा किया जाता है कि जिस तरीके से हम खजाने की बात करें, माल की बात करें, वो कहा होता ना, मतलब उसमें हंसी भी आती है लोगों को कि भाई अगर बिल्ली ही दूध की रखवाली करेगी, दूध पी जाएगी बिल्ली, तो बिल्ली दूध पीगी। तो लोगों को पता भी है बिल्ली दूध पी है। तो इसलिए कहीं ना कहीं यानी कि गौतम सरदाना जो है उनका जो दामन है वो भी साफ नहीं है, उस पर भी लोग कह रहे हैं कि दाग हैं, धब्बे हैं। और तरुण जैन का जैसे आपने जिक्र किया, तरुण जैन ने अभी कुछ दिन पहले एक और बड़ा मामला उठाया था। कुछ चीजें ऐसी होती है चीजों ना भूल, समय के अनुसार भूल जाते हैं लोग, शॉर्ट मेमोरी होती है ना, बहुत सारे पिछला इतिहास भूल जाते हैं। लेकिन इलेक्शन ऐसी चीज है जहाँ पर लोग याद दिलाते हैं। अब हर किसी हिसार के मतदाता को जिंदल फैक्ट्री के ऊपर से बना हुआ सांप की तरह पुल याद आता है। हर कोई सोचता है कि कितना जाब, कितनी चीज़ें। और वही मैं बात करूँगा डंडूर जो गौशाला है, आप पूरे देश ने देखा कि जिस तरीके से गौशाला जो हाँ कितनी सारी जो गौ माताएँ हैं, गौएँ हैं, उनकी कहीं की मौत होती है। और गौतम सरदाना को सीधा सीधा कहने की उस वक्त ये कहा गया कि ये जिम्मेदार है, इस तरह की चीज़ें, आरोप उस वक्त, क्योंकि राजनीति सब चलता है, सारी चीज़ें को मेयर थे उस वक्त वो, और बाकायदा मीडिया प्रतिबंध यानी कि बैन लगा दिया गया था। वो सारी की सारी चीज़ें हैं, तो बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि तीनों का बैकग्राउंड जो था वो बीजेपी से था, बीजेपी से निकल कर आए। सावित्री जिंदल है, उसके बारे में जैसे आपने खुद बताया भाई बहुत बड़ा घराना है, उनके बेटे नवीन जिंदल है, वो बीजेपी से सांसद है। कमल गुप्ता के जिक्र करें, किस तरह से जनता उनसे खफा है, और इतना खफा है मनोहरलाल खट्टर उनके लिए वोट मांगने आते हैं। मनोहरलाल खट्टर के सामने ही कोई युवा खड़ा होता है और वो सीधा सीधा जो कहता है सबने सुना है। तरुण जैन के ऊपर एटलीस्ट इस तरह का कोई दाग नहीं है। ठीक है, वो उस पार्टी का हिस्सा थे, वो उसी परिवार से थे, टिकट की इच्छुक हर कोई। और बीजेपी तो कहती है कि हम तो अंतिम लाइन में बैठे, अंतिम कार्यकर्ता को उस शब्दावली के मामले में तो बीजेपी का कोई शान ही नहीं ना, वो कुछ भी तैयार करते सारी की सारी चीज़ें। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी यहाँ आकर गए। तरुण जैन जिस तरीके से बिना ताम झाम के, उनके पास जैसा आपने बताया इतनी सारी वो चीज़ें नहीं है, वो घराना नहीं है, आम एक घराने से कोई राजनीतिक परिवार पुराना नहीं है, लेकिन टक्कर लेने का जज्बा है। हाँ, टक्कर लेने जज्बा है। बहुत सारा प्रेशर उन पर बनाया गया कि सारी, और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार बैठ भी गए और कुछ ने तो तरुण जैन को समर्थन भी दिया। तरुण जैन ने कहीं ना कहीं जिस तरीके से लकीर खींची है और जो उन्होंने पॉइंट उठाए हैं, देखिए
वो सीधा सीधा कहते हैं कि जिंदल हाउस कहीं न कहीं सावित्री जिंदल ये कहते हैं कि मैं हिसार के लोगों की सेवा करना चाहती हूँ, मेरा मन है। सावित्री जिंदल को पहले भी लोगों ने मौका दिया था, कमल गुप्ता को भी दिया था, गौतम सरदाना को भी दिया था। अगर हम एक एक करके बात करेंगे इन पे, तो जिंदल हाउस के बाहर जो सड़क है वो किसी से छुपा नहीं, उसका क्या हाल है। जो व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलता है, ऐसा तो है नहीं वो सीधा हेलीकॉप्टर से उड़ के जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे और वोट मांगने ज़्यादा उनको आना पड़ेगा। जब जिंदल हाउस से बाहर निकलेंगे, क्या उनको महसूस नहीं होता? और जिंदल परिवार के लिए क्या इतनी बड़ी बात है क्या? एक फ़ोन मारे क्या वो चीज़ें दुरुस्त नहीं हो सकती? एटलीस्ट जो भी विधायक, मंत्री, सांसद, इस तरह की चीज़ें होती है, फिर कोई सीएम हाउस है, मिनिस्टर हाउस है, उसके सामने तो व्यवस्था ठीक रहती है। और जिंदल तो नामी परिवार है, तो क्या उनको महसूस नहीं हुआ? जब वो महसूस नहीं करे तो लोग कितना तंग हो रहे होंगे। तो इस तरह की चीज़ें हैं और तरुण जैन इन मुद्दों को लेकर कहीं न कहीं उन पर हावी रहते हैं। और यही बड़ी बातें हैं कि तरुण जैन को उनसे अलग करती हैं। और तरुण जैन जो अपनी लंबी लाइन खींचने के कहीं न कहीं जिस तरीके से लोगों के बीच जा रहे, तो इसलिए उनको समर्थन और प्यार भी मिल रहा है। तरुण जैन का भाषण सुना मैंने कई बार, वो नुक्कड़ सभाएं करते हैं, जबरदस्त लोग भी आते हैं, तालियां बजती हैं, जब वो बोलते हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो आपका सेवक हूँ, फाइल आप दोगे, काख में दबोचूंगा, फाइल लेके जाऊंगा, काम कराऊंगा, मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। सावित्री जिंदल तो काख में दबोच के फाइल ले जा सकती है। हाँ, ये मैंने भी बिल्कुल सुना था, ठीक कह रहे हैं आप। और मैं पार्क में था, लोग भी मतलब खुलकर ये बात बोलते हैं कि अगर मान लीजिए कि राजनीति कब कुछ क्या हो जाए किसी को पता नहीं है, अगर सावित्री जिंदल जीत भी जाती है या कुछ बन भी जाती हैं, तो मंत्री या विधायक सावित्री जिंदल उनका पीए बनेगा। यानी कहने का मतलब है, तरुण जैन ने भी ये उदाहरण दिया था कि अगर आप मेरे से अगर मिलते हो तो सीधा मिल सकते हो, मेरे बीच को बिचौलिया नहीं है। अगर आपको जिंदल परिवार से मिलना है, नवीन जिंदल से मिलना है, सावित्री जिंदल से मिलना है, तो बहुत सारी बैरिकेड है, कई लेयर की सिक्योरिटीज हैं, उनको आप कंप्लीट करके, और क्या पता वो होने के बाद भी आपको कामयाबी मिले ना मिले। तो एक बताने का प्रयास कर रहे थे कि वो जो है वो बड़े राजघराने हैं और मैं एक सेवादार हूँ, साफ साफ तौर पर कह भी रहे थे। और हिसार की जनता जिस तरीके से, क्योंकि राजनीति घूम रही है, सावित्री जिंदल का निर्दलीय चुनाव लड़ना है ना, नरेंद्र मोदी आते हैं और नवीन जिंदल स्टार प्रचारक जो कहीं न कहीं कमल गुप्ता के लिए वोट नहीं मांग रहे, उनकी माता जो है निर्दलीय चुनाव लड़ रही है, तो ये काफ़ी सारी पेचीदगियाँ हैं। जनता इनको ना बड़ी बारीकी से, सुरेश जी ये बड़ा एक अच्छा हुआ है पिछले कुछ सालों से, जनता पहले बहुत सारी चीज़ें जो नेता लोग कहते थे वो मान लेते थे, अब ऐसा नहीं है, अब बहुत बदलाव आ गया है। अब लोग हर एक बारीकी से चीज़ों को देखते हैं, उनको कहीं न कहीं बरतते हैं और उसके बाद कहीं न कहीं अपना वोट मतदान करते हैं, जो भी उनको करना वो करते हैं। गौतम सरदाना और तरुण जैन, क्योंकि मैंने बताया कि दोनों बीजेपी से निकले हैं और दोनों निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, इनमें क्या फर्क देखते हैं? देखिए, गौतम सरदाना का जैसे मैंने बताया, मेयर का पद एक बहुत बड़ा पद होता है, मेयर वो थे और तमाम चीज़ें उनके पास थी। हिसार को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता था, वो तो हुआ नहीं, और हुआ नहीं हुआ ये हिसार की जनता जानती है। लेकिन घोटाले कितने हुए, करप्शन बढ़ा, आरोप कितने लगे, ये कहते ना पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, वैसा कुछ लोगों को नज़र नहीं आता। और जैसा मैंने बताया भाई, लोग खुलकर कहते हैं भाई, अब वही गौतम सरदाना जब वोट मांगने जाते तो कमल गुप्ता पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। भाई कमल गुप्ता के साथ किसकी चेयर लगती थी? गौतम सरदाना लगती थी। अब एक बाल्टी में आप दूध हमने रख दिया और उस बाल्टी में दूध के पास अगर आप बिल्ली को बिठा दोगे और 2 घंटे बाद आकर चेक करोगे और कह दोगे यार या तो दूध खत्म हो गया, कहाँ गया वो दूध बिल्ली पीगी तो बिल्ली तो फिर हाँ। हिसार की जनता जो है ना, सब चीज़ों को बड़ी बारीकी से देख रही है। और तरुण जैन जो है जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, और एक बड़ी और बात मैं बताता हूँ, तरुण जैन से जैसे हम भी इंटरव्यू करते हैं या बाकी लोग भी पूछते हैं, वो कहते हैं कि मैं बहुत बड़े दावे वादे नहीं करने वाला, मैं वही चीज़ें करूँगा जो हिसार की जनता को चाहिए। सबसे बड़ा बात उन्हें जो कही कि हिसार के लोगों को दिल्ली वाला या महलों वाला विधायक नहीं चाहिए, हिसार को हिसार बनाएंगे, हिसार को हिसार बनाएंगे, हिसार का विधायक चाहिए। हिसार का अपना एक नाम है, अपना गौरव है, हाँ, और इसको बनाएंगे बिल्कुल। और ये चांस मिलते हैं कभी कभी, ऐसा व्यक्ति जब मैदान में आता है, बेशक उसको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, वो हिम्मत करता है, वो जो से लवरेज है, वो सड़कों पे निकलता है, लोगों के बीच जाता है, अपनी बात कहता है, लोग सुनते भी हैं, और फिर भी अगर लोग बहकते हैं, चले जाते हैं, तो फिर कोई ऐसे तो फिर निकलेगा कोई आगे। देखिए, बदलाव का दौर है और लोग इन चीज़ों का अप्रिशिएट भी करते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं। जहां अमूमन जो पॉलिटिशियन हैं वो कहने की जिंदल परिवार का नाम लेने से डरते हैं, लेकिन तरुण जैन ये बात खुलकर कहते हैं, बेधड़ल्ले से कहते हैं। जिंदल फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारे जिंदल के संस्थान हैं अलग अलग, तो खुलकर कहते हैं कि किस तरीके से टॉर्चर, क्योंकि कर्मचारी से मिले होंगे कुछ दिन पहले, वो खुलकर कहते हैं कि कहीं ना कहीं किस तरीके से दबाव बनाया जाता है। और जिंदल परिवार आज नहीं,
बहुत लंबे टाइम से एक एक गिना जाता है, कोई भी चुनाव हो बोला भाई जिंदल परिवार जिस पार्टी में रहेगा कि भाई फलाने वोट, इतने वोट तो उनके पास है ही है। इस बात का बड़ा एक प्लस पॉइंट, भाई इतने वोट तो जेब में लेकर बाहर निकलते हैं घर से वो। लेकिन वो वोट बैंक भी कहीं ना कहीं इस बार जो ना संदेह के घेरे में है। जो तरुण जैन दावा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो उन पर टॉर्चर किया जा रहा है कि आप वहीं वोट दे, इस तरह की चीज़ें, तो बगावत के सुर है, कई तरह की चीज़ें हैं। तरुण जैन के जो साथी हैं, जिन संस्थाओं से जुड़े हैं, संस्थाएं जो है ना लाजवाब काम कर रही हैं, वो उनके सपोर्ट भी कर रही हैं, क्योंकि योगदान रहा है तरुण जैन के पास, विजन रहा है। वो ये भी कहते हैं कि भाई शहर को ऐसे देखना चाहते हैं, ऐसे करेंगे, मैं फुल टाइम का आपका सेवक हूँ, 24 घंटे में आप किसी भी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं, ऐसा जा सकते हैं। कंपेयर भी करते हैं, सावित्री जिंदल पे प्रहार भी करते हैं, जैसे आपने बताया कि उस पर सीधा कटाक्ष करते हैं, क्योंकि उनको कोई डर नहीं है। वो कहते हैं कि मेरी ईडी क्या कर लेगी ना, मुझे किसी का डर नहीं है, मैं कोई चोर नहीं हूँ, चक्का नहीं हूँ, मेरी प्रोफाइल नहीं है, मैंने कोई ऐसा कुछ किया नहीं है। इन चीजों को लोग कितना समझ रहे हैं? उन्होंने नाम दिया है जनता का उम्मीदवार। हालांकि सब नेता किसी भी पार्टी के हो दावा करते हैं कि हम जनता, लेकिन इनका ऑटो जब घूमता है वो येलो से कलर का, वो अपील करता है। हाँ, वो जो करंट इनका जो बिजली का खंभा है ना, हाँ, चुनाव निशान, उसका चुनाव निशान, उसका करंट हर जगह जा रहा है। अगर हम जैसे तीनों परिवार की बात कर रहे थे, जिंदल परिवार बड़ा परिवार, कमल गुप्ता वो भी पुराने राजनीतिक, गौतम सरदाना वो भी चुनाव लड़ते रहे हैं, मेयर रह चुके हैं, तरुण जैन फ्रेश है, उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, वो फ्रेश है, कोई दाग नहीं है। हाँ, कोई दाग नहीं है, लेकिन जज्बा जबरदस्त है और लोग जज्बे को देखते हैं। और कहीं ना कहीं जैसा आपने कहा ना कि क्या लोग इस चीज़ को देखेंगे, मेरा ये मानना है कि बिल्कुल लोगों को देखना भी चाहिए। क्यों देखना चाहिए कि जो बाकी लोग जो कहीं ना कहीं बीजेपी से निकल कर जो अलग अलग खड़े हैं, उनको हिसार की जनता ने जब मौका दिया था उन्होंने क्या किया। और तरुण जैन तो दावे कर रहे हैं, तरुण जैन का जो काम करने का तरीका है, आखिर क्या वो इस तरह की चीज़ों को मतलब उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ये जनता सब जानती है। बिल्कुल, जनता सब जानती है। जनता को अगले 5 दिन में इस बात पे विचार करना पड़ेगा कि भाई उनका सेवक कौन हो सकता है, सेवा कौन कर सकता है। जिस फाइल की बात तरुण जैन करते हैं या गौतम सरदाना तो लोगों ने देख लिया है, सावित्री जिंदल क्या वो फाइल लेके घूम सकती है, उनके काम आ सकती है, ये लोगों को तय करना है। आप इस पे शेयर दबा के करें, कमेंट खुल के करें और आप बताएं कि आप क्या राय रखते हैं। नमस्कार।